देखिए आज आप लोग को बायोलॉजी में ब्लड के प्रकार के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए ब्लड यानी रक्त, इनके प्रकार यानी ब्लड जो है किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए ब्लड जो है रक्त जो है प्लाज्मा और रधिराणु से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्लाज्मा जो है लिक्विड अवस्था में रहता है और रधिराणु क्या होता है, कठोर अवस्था में रहता है। क्या सुने कि ब्लड की जो रक्त है, ब्लड यानी रक्त, ये जो है ना दो प्रकार से मिलकर बनी होती है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रधिराणु। ये दोनों मिलकर क्या होता है, रक्त होता है। ये है लिक्विड अवस्था द्रव और ये रधिराणु क्या है, कठोर अवस्था। और रधिराणु का जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रधिराणु का 3 प्रकार हुआ, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए ये है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये रधिराणु का प्रकार है। देखिए आरबीसी, क्या आरबीसी, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। ठीक ना। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। सबसे पहले ब्लड में होता है आरबीसी और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ब्लड की कमी से कौन सी रोग होती है तो क्या बोलना है, एनीमिया। यदि पूछ दिया आरबीसी की कमी से क्या होगा तो एनीमिया, और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हुआ तो क्या बोला, एनीमिया। यदि आयरन की कमी से पूछा तो भी एनीमिया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है रधिराणु यानी रधिराणु का 95% आरबीसी होता है। रधिराणु में जो आरबीसी कितना होता है, 95%। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है। क्या होता है रधिराणु में, क्या होगा, ये जो रधिराणु है ना इसमें अकेले आरबीसी कितना होगा, 95%। ठीक ना। और इसमें केंद्रक नहीं होगा और लाइसोसोम भी नहीं होगा। और देखिए ये आरबीसी संख्या जो है ना, आरबीसी यानी रधिराणु में आरबीसी की संख्या कितनी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है। तो देखिए आरबीसी की जो संख्या होती है ना, आरबीसी की संख्या है 50 लाख, ये अकेले 50 लाख है। इनको 5 मिलियन भी बोलते हैं। ठीक ना। अब है डब्ल्यूबीसी, क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये देखिए ये होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और देखिए ये जो है ना डब्ल्यूबीसी, इसकी संख्या होती है 10,000 मात्र, 10,000। और देखिए इसका संख्या होता है 50 लाख, जो 120 दिन तक जीवित रहते हैं। आरबीसी की संख्या कितना होता है, 50 लाख, और ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 120 दिन तक। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितने होते हैं, 10,000, और ये जीवित कितने दिन तक रहते हैं,
4 दिन तक, ठीक ना। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल का जो है ना, इनका भी कुछ प्रकार होता है। देखिए ये जो है ना, ये रक्षा करता है। जैसे देखिए आप लोग सबसे पहले समझिए कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है और ब्लड में आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यदि इनकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। और जो है ना ये रधिराणु, ये अकेले आरबीसी कितना होता है, 95%, और इसमें केंद्रक नहीं होता है और ना ही लाइसोसोम होता है। और इसकी संख्या जो है कितना होता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख यानी 5 मिलियन। और ये कब तक जीवित रहेंगे, ये 120 दिन तक जीवित रहते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल में क्या है, केंद्रक होता है, इसमें क्या, इसमें केंद्रक नहीं होता और इसमें केंद्रक होता है। और ये क्या करता है, रोग जो है ना हमारे शरीर में, जैसे देखिए हम लोग का शरीर जो है, यदि बाहर से कोई रोग आ जाए तो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। जैसे हमारे शरीर में यदि WBC यानी 10,000 है, यानी 10,000 से कम या ज्यादा नहीं, यानी 10,000 है, यदि कोई रोग हमारे अंदर एंट्री मारते हैं तो ये क्या करेगा, WBC एंटीबॉडी क्या करेगा, ये आएगा ल्यूकोसाइड के पास, यानी टी के आकार का, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, टी सेल। ये जो है एंटीबॉडी क्या करेगा, इनको आएंगे बुलाने के लिए कि भैया चलिए हमारे बॉडी में जो है ना कुछ जीवाणु या विषाणु जो भी है हमारे अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे मारेंगे। तो ये बेचारा अकेले क्या करते हैं, अकेले मार नहीं सकते, इसीलिए इसके पास ल्यूकोसाइड यानी अपने भैया के पास आएंगे कि भैया उनको आज मार देना है। तो ये क्या करेगा, ल्यूकोसाइड क्या करेगा, किधर है, उसको क्या करेगा, जैसे इंजरी मारा, बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, जो भी हो, वायरस हो, उसको क्या करेगा, ल्यूकोसाइड अकेले मार के उसको क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यदि हमारे शरीर में 10,000 WBC है तो, और क्या करेगा, फिर एंटीबॉडी क्या करेगा, ल्यूकोसाइड को बोलेगा कि ल्यूकोसाइड क्या करेगा, वो बाहरी जो जीवाणु है उसको क्या मार दिया। तो ये क्या करेगा, फिर आएगा मोनोसाइड के पास, मोनोसाइड को बोलेगा कि देखिए ना भैया, ये जो ल्यूकोसाइड है ना, उनको उस जीवाणु को मार दिए हैं। यदि देखिए वहां जो अपशिष्ट पदार्थ, मरे हुए पदार्थ रहेगा तो क्या होगा, अपशिष्ट रहेगा तो फिर वहां से गंदगी फैलेगा, यानी फिर से बीमारी उत्सर्जित यानी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ये एंटीबॉडी क्या करेगा, मोनोसाइड के पास आएगा कि वहां से कचरा को क्या कीजिए, आप खा जाइए, यानी समाप्त कर दीजिएगा। तो मोनोसाइड क्या करता है, पदार्थ को खा जाता है, इसीलिए क्या करता है, सबसे ये बड़ा होता है। एंटीबॉडी, ल्यूकोसाइड और मोनोसाइड, ये दोनों में से ये सबसे बड़ा होता है। तो एंटीबॉडी का काम है बतलाना और ये इसका काम है मारना, और मोनोसाइड का काम क्या करना है, वहां से समाप्त करना है, ठीक ना। अब देखिए आगे है प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का क्या काम है, ये शक्ति प्रदान करते हैं और इनकी संख्या 2 लाख होती है। इनकी संख्या 2 लाख, और ये जीवित कब तक रहते हैं, 7 डे, क्या 7 डे। तो देखिए ये प्लेटलेट्स यदि हमारे शरीर में हो तो क्या करेगा, ये शक्ति प्रदान भी करेगा, और इनकी संख्या कितना होता है हमारे शरीर में, 2 लाख, और ये कब तक जीवित रहते हैं, 7 दिन तक, ठीक ना। देखिए और ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को थक्का बनाता है। यदि हम अपने शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाएंगे, यानी 2 लाख से कम है, यदि हम बीमार है तो क्या करना है, इसको यदि 2 लाख से ज्यादा बढ़ाना है, 2 लाख के अंत मतलब 2 लाख पुराना यानी 1 लाख या तो 60,000 है, कम है, तो हमको यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो हमको क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। यदि डेंगू मच्छर जो काटते हैं ना, तो वहां क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को डेंगू बीमारी हो जाता है, ठीक ना। तो क्या करता है, वहां क्या करता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए गोट
गॉट मिल्क यानी बकरी का दूध। तो क्या खाना है हम लोग को? बकरी का दूध पीना है और फ्रूट यानी फल खाना है। तो इससे क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में उचित मात्रा यानी क्या होगा? हमारे शरीर में क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या मिनिमम मैक्सिमम से यानी जो जितना जरूरी है उतना रहेगा। सबसे पहले देखिए, यदि हमारे शरीर में WBC, RBC और प्लेटलेट्स की संख्या सीमित मात्रा में मतलब जितना होना चाहिए रहे तो कोई भी बीमारी नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे अंदर, जैसे यहाँ बोले ना कि कोई भी बीमारी यदि हमारे अंदर प्रवेश करता है तो WBC को क्या करता है? एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी क्या करता है? उसको ल्यूकोसाइट के पास जाता है कि देखिए ना हमारे शरीर के अंदर जो है ना कुछ बैक्टीरिया प्रवेश करके उनको क्या करना है? मार के समाप्त करना है। तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस जो भी होता है उसको क्या करता है? मार के खत्म कर देता है, ठीक ना। तो क्या करेगा? एक HIV विषाणु, यानी HIV विषाणु से क्या होता है? एड्स बीमारी होता है। एक HIV विषाणु है, यदि वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो बेचारा क्या करता है? इस ल्यूकोसाइड को ही समाप्त कर देता है। HIV विषाणु क्या करता है? ल्यूकोसाइड यानी T सेल को ही मार देता है। तो एंटीबॉडी आता है कि चलिए हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ है? कोई विषाणु प्रवेश कर गया है। उठिए भैया, उठिए भैया। तो भैया कहाँ? भैया तो खत्म हो गया। तो क्या करता है? HIV विषाणु क्या होता है? ये जानलेवा है, ये तो ल्यूकोसाइड को ही समाप्त कर देता है। इसके लिए इससे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।